हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग की इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 14th डे और आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इससे पहले हमने सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट को देख लिया है। आज हम जानेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसका? प्रेजेंट का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट, कोई चीज परफेक्ट रहेगा और कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू रहेगा, यानी दो चीजों का मिक्सचर रहेगा। एक तो परफेक्ट यानी पूर्ण और एक कंटिन्यू जारी यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि ये ऐसा टेंस है जिसमें हम ना दोनों का मिक्सचर देखेंगे। परफेक्ट का मतलब ये रहेगा कि कोई टाइम दिया रहेगा, है ना, एक टाइम दिया रहेगा, वो समझो परफेक्ट है। कोई टाइम है, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, है ना, 1 घंटे से, 2 घंटे से, ऐसा एक टाइम दिया रहेगा। और उसके बाद ये परफेक्ट हो गया, टाइम मतलब परफेक्ट। और उसके बाद जो काम है ना वो कंटिन्यू जारी रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था जो कुछ इस तरह से बनते थे सेंटेंसेस, जैसे वह पढ़ रही है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, है ना, वह पढ़ रही है, सी इज स्टडिंग, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सो इस तरह के सेंटेंसेस थे जिसमें हम क्या यूज करते थे, सब्जेक्ट यूज करते थे, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, जो बहुत ही आसान था, है ना, रहा, रही वगैरह आता था। अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एक समय दिया रहेगा, जैसे वो पढ़ रही है का हो गया सी इज स्टडिंग। अब यहाँ पे ना एक टाइम दे दिया है, क्या दे दिया है कि वह सुबह से पढ़ रही है, एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया है। तो ये सुबह से ऐसा वर्ड आ गया, मतलब ये परफेक्ट है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें ना थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट का भी रूल लागू होगा। तो परफेक्ट में हम हैज हैव का यूज करते हैं ना, तो इस तरह से इसमें हैज का या हैव का यूज होगा। एक्स्ट्रा क्या चीज रहेगा? बीन। बीन बस एक्स्ट्रा जुड़ेगा। यानी परफेक्ट के लिए हैज तो हम लगाते हैं और कंटिन्यूअस के लिए एनजी फॉर्म यूज करते हैं, है ना। तो इस तरह से ना इसका मिक्सचर है। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैज बीन या हैव बीन, फिर स्टडिंग, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगा के फिर लगाना है, आपको टाइम बताना रहेगा। तो बस ऐसा ही है, बहुत ही आसान है। आप इसकी पहचान की बात करें तो ये पहचान बहुत ही आसान है। समय रहेगा, कोई ना कोई टाइम दिया रहेगा, है ना, उसके बाद रहा है, रही है, रहे वगैरह दिया रहेगा। तो यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज या फिर हैव का यूज करना होता है, जिसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बीन सबके लिए कॉमन रहेगा। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब एनजी फॉर्म। उसके बाद फिर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, नहीं है तो ना लगाओ। उसके बाद फिर फॉर लगाना है या फिर सिंस लगाना है। अब कहाँ पे फॉर लगाना है, कहाँ पे सिंस लगाना है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम को लिखना है। मतलब बहुत ही आसान है। जैसे कि ये हमने अभी देखा, ये वाला एग्जाम्पल, वह सुबह से पढ़ रही है, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। उसके बाद वह 5 मिनट से बात कर रहा है, ही हैज बीन टॉकिंग फॉर 5 मिनट्स। मैं कई दिनों से इस किताब को पढ़ रहा हूं, कई दिनों से, कई दिन, है ना, ये वाला जितना भी टाइम रहता है ना उसको लास्ट में लिखना रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर सेवरल डेज। सेवरल डेज मतलब कई दिनों से, या कई दिनों से लिए आप मेनी भी यूज कर सकते हो, फॉर मेनी डेज ऐसा करके। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है आपको, जैसा आप ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप अनुवाद करते थे ना, वैसे सेम करना है। बट इसमें क्या है, टाइम दिया रहेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और फिर आईएनजी, और जो टाइम दिया रहेगा उसको बाद में लास्ट में लिखना रहता है। ठीक है, वे घंटों से गाना गा रहे हैं, घंटों से, तो पहले वे गाना गा रहे हैं उसको पहले लिखो, ये घंटों से इसको लास्ट में। तो दे हैव बीन सिंगिंग, वे घंटों से गाना गा रहे हैं, दे हैव बीन सिंगिंग फॉर आवर्स। ठीक है, बच्चे शाम से पार्क में खेल रहे हैं, तो पहले बच्चे पार्क में खेल रहे हैं का अनुवाद करो, फिर शाम से, शाम को लास्ट में। ठीक है, तो हो जाएगा द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस इवनिंग। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस इवनिंग, या इन द गार्डन भी लिख सकते हैं। तुम सुबह से पानी पी रहे हो, यू हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। आप चाहें तो ड्रिंकिंग की जगह पे टेकिंग या हैविंग का यूज कर सकते हैं।
यू हैव बीन हैविंग वाटर सिंस मॉर्निंग, या यू हैव बीन टेकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। शिक्षक 10 बजे से पढ़ा रहे हैं। द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock। द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock। अब इस तरह से आप जो है ना चीजों को बना सकते हैं। अब क्या करिए, एक सेंटेंस लीजिए और उस सेंटेंस में आप प्रैक्टिस करिए अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर के। जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो हो जाएगा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। उसके बाद वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही है, सी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। यह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, इट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है, इट का यूज ऐसे छोटे बच्चे या निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है, बट हम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। उसके बाद हैव का यूज करिए। जैसे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं का क्या हो जाएगा, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, या फिर आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हो जाएगा यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं का क्या हो जाएगा, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। फिर राम और श्याम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं का क्या हो जाएगा, राम हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तो ऐसे ही आपको बनाना है, बहुत ईजी है। एक कोई भी सेंटेंस लीजिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का मतलब रट्टा नहीं लगाना नहीं है, रट्टा एक अलग चीज होती है। आप समझ करके जब उस चीज को अपने हैबिट में लाते हो, प्रैक्टिस करते हो, अपने जीभ की प्रैक्टिस करते हो, अपने टंग को हैबिटेट करते हो, दैट्स द रूल। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रूल है, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और कोई लोग बोलते हैं ना आप रट्टा लगा रहे हो, इट्स नॉट रट्टाफिकेशन। ओके, ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये प्रैक्टिस है भाई। अगर आप जैसे कुश्ती लड़ने जाते हो, लड़ाई करने जाते हो, WWE रेसलिंग करने जाता है, तो उससे पहले उसे कितना प्रैक्टिस करना रहता है ना। और वो बिना प्रैक्टिस करे जाएगा तो क्या हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। चाहे वो कितना भी बॉडी उसका कितना भी बड़ा हो, वो कितना भी बलवान हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो वो नहीं कर पाएगा, वो हार जाएगा। वैसे अगर आप रनिंग की बात करोगे तो रनिंग आप रोज रोज नहीं करोगे, है ना। तो रनिंग अगर रोज रोज नहीं करोगे तो क्या होगा, आप हार जाओगे, चाहे आप कितना भी दौड़ना जानते हो, कितना भी ट्रिक्स जानते हो। इसलिए अगर आप बोलना सीखना है तो रियल में आपको प्रैक्टिस करने की नीड है, प्रैक्टिस करते रहना है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है। देखिए सिंस और फॉर को ना आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा रूल बस देखना है। बस आपको ना अलग अलग सेंटेंसेस लेकर के ना प्रैक्टिस करना है। जैसे ये मैंने आपको सेंटेंस दिए ना, कुछ कुछ सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस का आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर के, ऐसे ही तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारी चीजें रहेंगी। लेकिन फिर भी आपको मैं एक रूल बता देता हूं जिससे आप जान जाएंगे कि कहाँ पे सिंस लगाना है एंड कहाँ पे फॉर लगाना है। फॉर का मतलब हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब समय की लंबाई। समय की जहां पे लंबाई वाली बात आती है वहां पे फॉर लगाते हैं। समय की लंबाई मतलब जैसे कि जहां पे काउंटिंग वर्ड आया, क्या आया, काउंटिंग। जहां पे आपको काउंटिंग करना पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां पे काउंटिंग करना पड़े वहां पे क्या लगाना है, फॉर लगाना है। जैसे कि देखिए 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड काउंट कर रहे हैं। वैसे मिनट में देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, फिर डे में 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फिर वीक में वैसे गिन सकते हैं, मंथ में, ईयर में, सेंचुरी में यानी शताब्दी में, है ना। डिकेड हो जाता है, दशक भी होता है 10 वर्षों का, ठीक है, तो डिकेड भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें जहां पे आपको 1 2 3 4 5 ऐसा काउंटिंग करना पड़े, 1 2 3 4 10 20 50 100, है ना, वहां पे आपको लगाना है फॉर। क्या लगाना है, फॉर। जैसे कि ये कुछ कुछ अपवाद है, जैसे लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, वाइल है, अ फ्यू है, मेनी है, इसमें आपको फॉर लगाना है। यहाँ पे 1 2 3 ऐसा तो नहीं बोलते है ना, लेकिन जनरली आपको याद रखना है फॉर मतलब आपको काउंटिंग वाली बात रहेगी। अब सिंस की बात करते हैं। सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के एक पॉइंट को ये इंडिकेट करता है। इसमें आपको काउंट करने की जरूरत नहीं रहती। कैसे काउंट करने की जरूरत नहीं रहती, जैसे आप घड़ी लेते हैं, ये घड़ी आपने लिया, अब घड़ी में आप बोलना है कितने बजे हैं, आप बोलोगे 9 बजा है, आप बोलोगे 10 बजा है, 11 बजा है, तो ये इसमें आप ना काउंट नहीं कर रहे हो, है ना, सिर्फ आप सीधा एकदम टाइम को एग्जैक्ट बता रहे हो कि इट्स 9 o'clock, आप बता रहे हो इट्स 10 o'clock। ओके, एक पॉइंट है ये।
घड़ी आप लेकर के रखे हो, उसमें एक टाइम को इंडिकेट कर रहा है, एक पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है कि इतना बजा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से 1 2 3 4 10 100 50 1000 ऐसा काउंट नहीं कर रहे हो। वैसे ही आप क्लॉक की जगह पे एएम या पीएम का भी यूज कर सकते हो। तो ये घड़ी के जितने भी टाइम होते हैं ना, आप घड़ी को याद रखना, घड़ी के जितने भी टाइम रहते हैं वो सब सिंस, इसमें सिंस का यूज करते हैं। वैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इसमें भी आपको सिंस का ही यूज करना है। इसमें आप काउंट नहीं कर रहे हो, 1 मॉर्निंग, 10 मॉर्निंग, 20 मॉर्निंग ऐसा नहीं बोलोगे, है ना। सिर्फ बोलोगे इट्स मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, आई टीच द स्टूडेंट्स इन द इवनिंग, ऐसा। उसके बाद अब आ जाते हैं डे में। अब डे मतलब जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन सारे चीज, ये सब क्या है, पॉइंट है, एक समय का एक समय बिंदु है ना। तो इसमें भी हम सिंस का यूज करते हैं। वैसे ही देखिए हर एक जो दिनांक रहते हैं, अब कैलेंडर लेकर के देखेंगे, अब संडे मंडे क्या है, एक दिन है। वैसे अगर हम कैलेंडर लेकर के देखते हैं तो कैलेंडर में कितने दिन होते हैं, 30 या 31, 28, 29, है ना। वो भी उसमें जो हर एक दिन है वो संडे मंडे ही तो है, तो उसमें भी क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। अब पूरा का पूरा मंथ लेकर के चलिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक, ये सब में क्या आ जाएगा, इसमें भी सिंस का यूज करना है। तो जितने भी दिन है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, पूरा साल के हर एक दिन में आपको लगाना है सिंस। जनवरी फरवरी में भी सिंस लगाना है। उससे भी बड़ा क्या है, एक टाइम है, जैसे कि 2010, 1990, 2018, 1947, इन सब में भी किसको लगाना है, सिंस लगाना है। और एक एग्जैक्ट टाइम ये भी है, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस बर्थडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस दैट डे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, इन सब में भी सिंस लगाना ही है। तो समझ गए ना। फॉर मतलब ना सीधी सी बात है, जहां पे 1 2 3 4 काउंटिंग वाली बात होगी, समय की लंबाई वाली बात रहेगी कि समय है ना वो कितना लंबा है। समय को जब हम मापते हैं 1 2 10 20 100 ऐसा करके ना, तो उसमें फॉर लगाना है। और यानी कि समय नापना या काउंटिंग करना या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की लंबाई वाली बात रहेगी तो फॉर लगाना। और पॉइंट को जब दिखाना हो, चाहे हम घड़ी में दिखाए, चाहे कैलेंडर में दिखाए, चाहे दिन में दिखाए, चाहे हम ईयर को वगैरह को दिखाए 2010 2020 ऐसा करके, तो ये सिंस आ जाएगा। लेकिन इसी ईयर को हम ऐसा दिखाएं 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा करके ना, तो फॉर लगाना, ठीक है। मतलब 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से ऐसा अगर हम दिखाना है तब, ठीक है। और जैसे ये वाला चाइल्डहुड बर्थ, ये एकदम पॉइंट है ना कि बर्थ इसी टाइम पे हुआ है, तो उस समय से लेकर के अब तक, ऐसा टाइप से। सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, इसमें। और जैसे एक चीज और याद रखिए, जैसे सिंस का हम जब यूज कर रहे हैं तो लास्ट नाइट है वो ठीक है, लेकिन लास्ट ऐसा अगर हमने एक जैसे कोई नंबर जोड़ दिया, जैसे लास्ट 2 नाइट ऐसा करके, है ना, 2 नाइट्स करके, 3 नाइट्स, लास्ट 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ऐसा अगर हमने जोड़ दिया, तब हम क्या लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 ऐसा हमने ऐड किया ना, तो हम वहां पे फॉर का यूज करेंगे, इसको याद रखना। जैसे डे है, सिंस दैट डे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट डे, ऐसा है ना। लेकिन जैसे वन के बाद जैसे 2 3 4 ऐसा ऐड कर दिए, सिंस, तो फॉर लगाना है, फॉर 2 नाइट्स, फॉर लास्ट 2 नाइट्स, फॉर लास्ट 3 नाइट्स, फॉर लास्ट 3 मंथ्स, ऐसा करके, ठीक है ना, समझ रहे ना। एक लास्ट बस लिखा रहेगा ना तो सिंस लगा सकते हो, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ। लेकिन लास्ट 2 मंथ, 3 मंथ्स ऐसा ऐड करेंगे ना, तो इसमें आ जाएगा फॉर वाले में, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट सिंस और फॉर का। आप आई होप कि आप समझ गए। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है वो भी काफी आसान है। देखिए सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट ऑल, फिर हैज है में से कोई एक, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाना जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद फिर टाइम। आपको सिंस फॉर फिर भी अगर याद नहीं आएगा ना, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा करिए, वो आपके जुबान में ऐसे याद रहेगा, ठीक है। एक ट्रिक और मैं बता दूं, अगर फॉर की बात आएगी तो फॉर मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं, ये आपका फेस है, यानी जहां पे आपको दिखाई दे, जैसे ठीक है। फॉर फेस मतलब हो गया आपका एक जगह, फेस मतलब आपको ना मतलब देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लगाना, जैसे बिंदु है ना, ठीक है। जैसे आप टीका लगाते हैं ना माथे पे, टीका वगैरह, तो जब आपको फेस मिलेगा तो आप क्या करोगे, टीका को कहाँ लगाना ये देखना पड़ेगा, फेस को, है ना। गाल पे लगाएं कि यहाँ पे लगाएं, मस्तक पे लगाएं, तो वो होता है आपका फॉर।
एफ फॉर फेस, और सीन्स को इस तरह से याद रखना, सीन्स इट मीन्स ये आपका बिंदु है। अब बिंदु कहाँ पे लगाना है, वो आपके मस्तक पे लगाना है, ऐसा भी आप याद कर सकते हो। तो ये आसान है, अलग अलग बहुत सारे ट्रिक्स रहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है जिसमें आप इस तरह से याद कर सकते हो। फिर आप आ जाते हैं सब्जेक्ट ऑल। नॉट कहाँ पे लगाना है, जो अगर मैंने ये भी बताया कि अगर एक या एक से ज़्यादा जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है तो शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब को ही पकड़ना है, उसके बाद ही नॉट लगाना है, देखिए, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव वगैरह बनाते हैं तो क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना शुरू वाला, उसी को ही सामने लाना है, बाकी एज इट इज रहेगा, देखिए बाकी एज इट इज है ना। ये बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम, ये सेम सब में एकदम सेम है, कॉमन है, इधर सेम रहेगा। जो भी चेंजेस करेंगे हम शुरू वाले में ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नेगेटिव बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर WH क्वेश्चन, फिर WH प्लस नेगेटिव। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हम एक ही सेंटेंस को सारे स्ट्रक्चर्स में बनाए हुए हैं। जैसे वह 2 घंटे से चित्र बना रही है, she has been drawing for 2 hours, she has been drawing for 2 hours। फिर नेगेटिव क्या हो जाएगा, she has not been drawing for 2 hours। फिर क्या हो जाएगा, has she been drawing for 2 hours। फिर क्या हो जाएगा, has she not been drawing for 2 hours। फिर WH बनाएंगे तो Y बना ले करके, तो why has she been drawing for 2 hours and why has she not been drawing for 2 hours, ऐसा। तो इस तरह से 6 सेंटेंसेस बना सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, फिर WH क्वेश्चन, फिर WH प्लस नेगेटिव। आप चाहें तो Y को रिमूव करके आप when, है ना, where का भी यूज कर सकते हैं, और हाउ का जो सेम बनेगा, ठीक है, ये आप बना सकते हैं। तो अगर हम वेन जोड़ेंगे तो कब हो जाएगा, और कब अगर हम बोलेंगे ना तो ये हो जाएगा, ये 2 घंटे से इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब टाइम नहीं देंगे क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रिमूव करना पड़ेगा। वेयर का बनाएंगे तो वह कब, वह कहाँ 2 घंटे से चित्र बना रही है, इस सेंस में यूज हो जाएगा। और हाउ करेंगे तो कैसे के सेंस में, वह कैसे 2 घंटे से चित्र बना रही है, ऐसा। और अगर वेन का करेंगे तो टाइम को रिमूव करना पड़ेगा, वह कब से चित्र बना रही है, ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 घंटे को हटाना पड़ेगा, वह कब से चित्र बना रही है, ऐसा बनाएंगे। तो वेन हैज शी बीन ड्राइंग, ऐसा करके व्हेन हैज शी बीन ड्राइंग, या फिर फ्रॉम व्हेन हैज शी बीन ड्राइंग, ऐसा। चलिए अब देखते हैं और भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और हर दिन आपको प्रैक्टिस करना ही है। LSRW, ये 4 चीजों की प्रैक्टिस अगर आप पर डे करेंगे ना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट 2 दिन में ही समझ में आने लग जाएगा, एक ही दिन में आपको लगने लग जाएगा कि यस आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम डूइंग प्रैक्टिस वेरी वेल, एंड I know how to speak English, I know how to speak any language. So dear friends, must practice। अगर आपको स्पीकिंग को फोकस करना है ना, तो स्पीकिंग को ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं, आपका जो मेन मोटो है वो क्या है, लिसनिंग करना, स्पीकिंग करना, रीडिंग करना, राइटिंग करना, आपका मेन मोटो है स्पीकिंग, तो स्पीकिंग को ज़्यादा फोकस करिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। और लिसनिंग भी अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर आप किसी से बात करोगे तो सुनना भी तो जरूरी है, कि आप ही बोलते रहोगे, है ना। तो आपको लिसनिंग भी करना है, स्पीकिंग भी करना है। रीडिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी वोकेबुलरी वगैरह बढ़ेगी, आपका शब्दकोश बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको परफेक्शन की ओर आगे जाना है, तो आपको राइटिंग भी करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 ही चीज़ें आपको करना है। दुनिया का कोई भी ट्रेनर आपको सिखाएंगे ना तो यही 4 चीज़ें ही कराएंगे, चाहे भले कोई कितना भी मना करे कि मैं ये सब नहीं करता, ये रूल्स बेकार है, ये सब बेकार की बात है, बकवास है, ये कई लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन दुनिया में अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखोगे ना तो यही 4 चीजें करके ही आप परफेक्शन ला सकते हो, ये 4 चीजें करके ही आप सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह 2 घंटे से टीवी देख रही है, तो वह 2 घंटे से टीवी देख रही का क्या हो जाएगा, शी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो चलिए 6 सेंटेंस बनाते हैं। शी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, फिर she has not been watching TV for 2 hours, फिर
Has she been watching TV for 2 hours? Has she not been watching TV for 2 hours? फिर इसका WH हम बनाएंगे while ले करके, तो क्या हो जाएगा? Why has she been watching TV for 2 hours? Why has she not been watching TV for 2 hours? So in this way आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. हम सुबह से यात्रा कर रहे हैं. We have been traveling since morning. We have not been traveling since morning. Have we been traveling since morning? Have we not been traveling since morning? Why have we been traveling since morning? Why have we not been traveling since morning? फिर नेक्स्ट, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं. The children have been playing in the garden. The children have not been playing in the garden. Have the children been playing in the garden? Have the children not been playing in the garden? Why have the children been playing in the garden? Why have the children not been playing in the garden? Next, मैं एक महीने से नया गाना सीख रहा हूँ. I have been learning a new song for a month. I have not been learning a new song for a month. Have I been learning a new song for a month? Have I not been learning a new song for a month? Why have I been learning a new song for a month? Why have I not been learning a new song for a month? So in this way आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. Now let's see the next sentences है. हम 5 दिनों से एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं. We have been preparing a new project for 5 days. We have not been preparing a new project for 5 days. Have we been preparing a new project for 5 days? Have we not been preparing a new project for 5 days? फिर हो जाएगा, Why have we been preparing a new project for 5 days? Why have we not been preparing a new project for 5 days? आप चाहे तो उसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. शॉर्ट फॉर्म में लास्ट में क्या हो जाएगा? Why haven't been preparing a new project for 5 days? Let's see next. बिल्ली सुबह से सो रही है. The cat has been sleeping since morning. The cat has not been sleeping since morning. Has the cat been sleeping since morning? Has the cat not been sleeping since morning? Why has the cat been sleeping since morning? Why has the cat not been sleeping since morning? Next, मैं 1 घंटे से गिटार बजा रहा हूँ. I have been playing the guitar for an hour. I have not been playing the guitar for an hour. Have I been playing the guitar for an hour? Have I not been playing the guitar for an hour? Why have I been playing the guitar for an hour? Why have I not been playing the guitar for an hour? Next, तुम 1 हफ्ते से साइकिल चला रहे हो. You have been riding a bicycle for a week. You have not been riding a bicycle for a week. Have I been riding a bicycle for a week? Have I sorry, यहाँ पे ना I मैं जोड़ रहा हूँ, you है ना, you से स्टार्ट करेंगे. तुम 1 हफ्ते से साइकिल चला रहे हो, तो जाएगा from beginning. Okay. You have been riding a bicycle for a week. You have not been riding a bicycle for a week. Have you been riding a bicycle for a week? Have you not been riding a bicycle for a week? Why have you been riding a bicycle for a week? Why have you not been riding a bicycle for a week? So इस वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी, तो ऐसे आपको याद रहेगा. और भी एग्जाम्पल्स है जिसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे. मैं एक बार इसे रीड कर देता हूँ. वे बहुत देर से हंस रहे हैं. They have been laughing for a long time. They have been laughing for a long time. फिर तुम सुबह से कॉफी पी रहे हो. You have been drinking coffee since morning. आप चाहें तो ड्रिंकिंग की जगह पे टेकिंग या हैविंग का यूज कर सकते हैं. You have been drinking coffee since morning. वह कई दिनों से अभ्यास कर रहा है. He has been practicing for many days. He has been practicing for many days. आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हो. He has been doing practice for many days. हम 3 घंटे से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं. We have been discussing this topic for 3 hours. We have been discussing this topic for 3 hours. Okay. So ऐसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी हैबिट बनती जाएगी. अब हम देखते हैं हर दिन की तरह वर्ब. इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ. जैसे बॉइल है, बॉइल 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 बॉइलिंग. फिर बोस्ट मतलब डिंगे मारना, बोस्ट बोस्टेड बोस्टेड बोस्टिंग. फिर बारो बारोड बारोड बारोइंग.
फिर कॉल कॉल्ड कॉल्ड कॉलिंग, फिर कैरी कैरिड कैरिड कैरिंग, क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड क्लीनिंग, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोजिंग, चेंज चेंज्ड चेंज्ड चेंजिंग, चेक चेक्ड चेक्ड चेकिंग, क्लाइम क्लाइम्ड क्लाइम्ड क्लाइंबिंग। सो इन दिस वे फ्रेंड्स प्रैक्टिस करिए और हर दिन वर्ब को याद करिए, आपकी वोकेबलरी ऐसे में बढ़ेगी। अब हम देखते हैं एक कन्वर्सेशन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे यानी इस कन्वर्सेशन में। तो चलिए यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, एक है माही और एक है लाला। तो दोनों के बीच में बात हो रही है। माही बोलती है लाला वेयर हैव यू बीन, इसका मतलब हो रहा है तुम कहाँ गए थे या तुम कहाँ हो, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, ऐसा बोल रही है। इस तरह से वो माही जो है वो बोल रही है तुम कहाँ गए हो। वेयर हैव यू बीन, बीन का मतलब जाना या फिर तुम कहाँ हो, बीन मतलब होने के सेंस में भी यूज होता है। तो बोल रही है लाला वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ हो या तुम कहाँ गए हुए हो, और मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। तो लाला बोलती ओह आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, ये बोल रहा है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ। आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर सेवरल डेज, और ये बोल रहा है कि मैं इसे बहुत, सेवरल डेज यानी बहुत दिनों से, यानी कई दिनों से, मैं कई दिनों से इसके लिए एफर्ट लगाया हुआ हूँ। आई हैव पुट इन एफर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, एफर्ट मतलब प्रयास या कोशिश, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट या प्रयास इसमें लगाया हुआ हूँ। पुट मतलब रखना या लगाना, ठीक है। तो माही बोलती है वेल आई हैव ऑल्सो रिटन अ स्टोरी, तो ये बोल रही है अच्छा मैं भी एक स्टोरी लिखी हूँ, ऐसा माही बोल रही है। आई हैव ऑल्सो रिटन अ स्टोरी, मैं भी एक स्टोरी लिखी हुई हूँ या लिखी हूँ, ठीक है, या लिख चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में है। उसके बाद बोल रही है आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 2 वीक्स, और ये बोल रही है कि मैं इस पे, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, मैं इस पे 2 सप्ताह से, 2 वीक्स 2 सप्ताह से काम कर रही हूँ। तो लाला बोलती ग्रेट, बहुत बढ़िया। हैव यू शोन योर स्टोरी टू एनीवन, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, क्या तुमने तुम्हारी स्टोरी को किसी को, एनीवन यानी किसी को तुमने शो किया है, दिखाया है। तो माई बोलती है नो नहीं, आई हैव नॉट शोन इट टू एनीवन येट, येट मतलब अभी तक, ठीक है। तो नेगेटिव जब सेंटेंस बनाता है ना तो हम यहाँ पे येट लगाते हैं, अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा अगर हम बताना रहता है ना तो येट का लास्ट में लगाते हैं। और मैं अभी तक ऐसा कर रहा हूँ ऐसा दिखाना होता है ना, तो जब जारी रहता है, पॉजिटिव रहता है ना, तो हम स्टिल का यूज करते हैं अभी तक के लिए, और नेगेटिव में ना येट का यूज करते हैं। तो ये बता रही है कि आई हैव नॉट शोन इट टू एनीवन येट, मैंने अभी तक किसी को इसे नहीं दिखाया है। तो लाला बोलता है आई हैव बिकम वेरी क्यूरियस, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस, उत्सुक हो गया हूँ, हो चुका हूँ। आई वॉन्ट टू रीड इट, सॉरी आई वॉन्ट टू रीड इट, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं बोलती ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बट फर्स्ट टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, किंतु पहले, बट फर्स्ट किंतु पहले तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताओ। टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, देखिए टेल मी ये सबसे शुरू में हमने स्टार्ट किया था ना, वो वाला इंपेरेटिव सेंटेंस वो वाला है, ठीक है। तो लाला बोलता है आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर सेवरल डेज, मैं बहुत दिनों से या कई दिनों से इस पे काम कर रहा हूँ। आई हैव कम अप विथ मेनी न्यू आइडियाज। उसके बाद ये बोल रहा है कि मैं, कम अप का मतलब यहाँ पे आना नहीं होगा, ठीक है, मैं लाने की सेंस में यूज हुआ है। आई हैव कम अप विथ मेनी न्यू आइडियाज, मैं कई सारे नए आइडियाज, नए विचार के साथ इसे मतलब लाया हुआ हूँ, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो माई बोलती इट सीम्स दैट वी बोथ हैव बीन वर्किंग हार्ड। इट सीम्स, सीम्स का मतलब ऐसा प्रतीत होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वी बोथ हैव बीन वर्किंग हार्ड, कि हम दोनों, वी बोथ मतलब हम दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो लाला बोलता है यस, हाँ, वी विल सी गुड रिजल्ट्स फॉर आवर हार्ड वर्क, हम अपने हार्ड वर्क के लिए अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे, ऐसा वो बोल रहा है। मतलब इन फ्यूचर ये लोग क्या करेंगे, हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसके हार्ड वर्क से उसे क्या मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा कन्वर्सेशन। अब आज आपका होमवर्क है, ये सॉरी ये कल का होमवर्क है ना, ये कल का होमवर्क है जिसका आंसर यहाँ पे है। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में था, इसका ये होमवर्क था, इसका आंसर है हम संग्रहालय का दौरा कर चुके होंगे।
तो इसका हो जाएगा we will have visited the museum, we will have visited the museum. म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय। तुम कोर्स के अंत तक बहुत कुछ सीख चुके होगे। You will have learned a lot by the end of the course. You will have learned a lot by the end of the course. ट्रेन दोपहर तक स्टेशन पहुंच चुकी होगी। The train will have left the station by noon. The train will have left the station by noon. वह अपनी रिपोर्ट लिख चुकी होगी। She will have written her report. She will have written her report. फिर वे अगले साल तक घर बना चुके होंगे। They will have built a house. They will build the house by the next year. They will build the house by next year. So ये था कल का आंसर। आज आपके लिए होमवर्क कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों इस तरह से ना आप होमवर्क पर डे करिए, कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश जारी रखिए, क्योंकि कोशिश करते रहेंगे ना तभी आप सफल हो सकते हैं। और आपको किसी से डरना नहीं है, किसी से शर्माना नहीं है, कभी आपको लज्जित नहीं होना है और लोगों की परवाह करना छोड़िए कि लोग क्या कहेंगे, है ना। आप आपको नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने ज्ञान की भूख को बढ़ाते रहिए। मुझे ये चीज़ नया सीखना है, आज नई चीज़ें सीखनी है, आज मुझे नए सेंटेंसेस सीखने हैं, आज मुझे नए स्ट्रक्चर सीखने हैं, आज मुझे नई स्टोरी जाननी है, आज मुझे नया मोटिवेशन लेना है। तो ये हर दिन जैसे आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाते हो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वैसे अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन नए विचार लीजिए, ठीक है, ताकि हमारा दिमाग स्वस्थ रहे। क्योंकि अगर हम गलत विचार, बुरे विचार अपने सुनते हैं या देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वैसे विचार घर करने लग जाता है। तो नए विचार लीजिए, अच्छे विचार लीजिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खाने की जरूरत रहती है, वैसे ही अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। तो पर डे नए विचार लीजिए, नए स्टोरी सुनिए, मोटिवेशनल स्टोरी सुनिए। एंड आई होप कि आपकी जो आज की जो सारे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को बार बार देखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।